बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कई साल पहले एक मुहिम चली थी, कर्ज उतारो मुल्क संवारो। हम छोटे-छोटे होते थे, मुझे अच्छी तरह याद है। हम सारे दोस्तों ने अपने घर वालों से पैसे इकट्ठे किए, अपनी पॉकेट मनी दी, बहन-भाइयों से पैसे इकट्ठे किए, स्कूल में पैसे जमा करवाए कि किसी तरह हमें उस वक़्त सही पता भी नहीं था कि मुल्क का कर्ज क्या होता है, किसके ऊपर कर्ज होता है। बस धुन थी कि मुल्क को ना ज़रूरत है, हमारे वतन को ज़रूरत है, पाकिस्तान को ज़रूरत है। वो पैसे इकट्ठे किए, फिर जब हम बड़े हुए तो फिर पता लगा कि वो सारे खा पी गए थे। वो एक तल्ख तजुर्बा था। फिर पिछले सालों में डैम फंड के पैसे इकट्ठे हुए। हुकूमत ने कहा कि जी 10-10 रुपए दें और हम ना डैम बनाएंगे। अल्लाह भला करे मेरी अहलिया का, मेरी मिसेस का। उन्होंने कहा जी मैं आपको 1 रुपया नहीं देने दूंगी। यकीन कीजिए मेरा बड़ा दिल था, लेकिन उन्होंने नहीं देने दिए। वो कहती थी आप मुझे दे दो, मैं किसी फ़कीर को दे दूँगी, किसी मस्जिद में डाल दूँगी, लेकिन इन लोगों को नहीं देना, ये खा जाएँगे। और फिर वही हुआ। वो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ और अपनी बेगम के विज़न पे मुझे एतबार आ गया। ये खा गए, 8 अरब रुपए इकट्ठे हुए और बाद में पता लगा कि सारे एडवर्टाइज़मेंट के ऊपर लग गए। अब ये जो चंदे और खैरातें हैं, इसके लिए हमारी जो कौम की तारीख़ है ना, वो बहुत अच्छी है। हम लोग दिल खोल के देने वाले लोग हैं, अल्लाह और उसके रसूल के नाम पे जान दे देने वाले लोग हैं। लेकिन जो लेने वाले हैं वो इतना ज़ुल्म कमाते हैं, वो खा पी जाते हैं, एतबार ही उठ गया। अभी जो सैलाब आया, मैं ये सारे हमारे भाई हैं। जिन जिन इलाकों में सैलाब आया है, जिन एरियाज़ में आया है, कभी-कभी मैं उनके बारे में सोचता हूँ, मुझे बड़ी सख्त तकलीफ़ होती है। मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ कि हमारे यहाँ महंगाई है, बहुत महंगाई है और इस सैलाब के नतीजे में तो और ज़्यादा हो गई है। लेकिन एक लम्हे के लिए ये ज़रूर सोचिए कि हम कम से कम अपने घर के अंदर बैठे हैं, हम अपने घर में महफूज़ हैं, अपने बच्चों के साथ हैं, हम उनकी तरह वहाँ सड़क पे नहीं बैठे हुए। मैं आप सबसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप लोगों से, हम सबसे जितना हो सकता है उनके लिए हमें ज़रूर कोशिश करनी चाहिए। हम कम से कम, हमें कोई खौफ तो नहीं है हमारे बच्चों को, हम घरों के अंदर बैठे हैं, कोई ये खौफ नहीं है कि कोई सांप आ जाएगा, कोई काट लेगा, कोई मोटे-मोटे मच्छर हैं, कोई तकलीफ़ में है। ये अल्लाह की हमारे ऊपर मेहरबानी है और शायद हमारी भी आज़माइश है कि हम उनके साथ कैसे खड़े होते हैं। तो बहैसियत कौम, मैं पिछले दिनों एक बात सुन रहा था। अभी मस्जिद में बैठे हुए थे, जुम्मे की नमाज़ पढ़ी तो इमाम साहब ने एक आयत पढ़ी। उसका मफ़हूम था, आयत थी, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। यानी मफ़हूम ये था कि ये हमने नबी तुम पर मबूस फरमाए और ये ऐसे नबी हैं कि अहले ईमान का तकलीफ़ में पड़ना इनको बड़ी अज़ियत देता है, इनसे बर्दाश्त नहीं होता। तो उस लम्हे में मुझे ख़्याल आया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इतने मेहरबान हैं हम सब पर, तो उनको जब इस उम्मत के ऊपर ये तकलीफ़ आई होगी, हुज़ूर कैसे बर्दाश्त करते होंगे। तो मैं उस वक़्त मेरी जेब में जितने पैसे थे, मैंने वो सारे पैसे वहाँ पे दे दिए। हमारे घर से मेरे दोनों बच्चों ने अपनी जो पॉकेट मनी इकट्ठी की थी, वो सारी उन्होंने सैलाब फंड के अंदर दे दी। मैं आपसे ये नहीं कहता कि आपके यहाँ अगर शादियाँ हो रही हैं, तो आप वो शादियाँ रोक दें। आपके यहाँ हैप्पी बर्थडेज़ हैं, तो आप वो हैप्पी बर्थडेज़ रोक दें। मैं ये नहीं कह रहा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ ख़ानदानों में अगर खुदा ना ख़ास्ता कहीं पे कोई फ़ौतगी हो जाए, कोई फ़ौत हो जाए, कोई तकलीफ़ आ जाए, तो हम उसमें वो जो शादी है, वो जो हैप्पी बर्थडे है, उसमें कुछ तो सादगी करते हैं ना, कुछ तो ख़्याल करते हैं। वो लोग जो रोज़ बाहर से खाना खाते हैं, वो 3 दिन ना खाएँ बाहर से खाना। देखिए, ये गंदी और घटिया हुकूमतों से कभी उम्मीद ना रखिए कि ये अवाम के बारे में कुछ सोचेंगे या उनका कुछ भला करेंगे। अभी जो हालात हैं, आधी जो कौम है वो तो सैलाब से मारी गई है और जो बाकी बच गई है वो इस हुकूमत की हुई महंगाई से मर जाएगी। लेकिन इसके बावजूद हम लोगों ने खुद ही उसको सेटलमेंट करनी है, हमने खुद ही अपने बहन भाइयों को बचाना है। मैं आप सबसे दरख्वास्त करता हूँ कि कम से कम उन लोगों पर ज़रूर ख़र्च करें जो हमारे
जो इस मुल्क का हिस्सा हैं, जो हमारे बहन भाई हैं, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं। कल को आप और मैं अल्लाह के रसूल को क्या मुँह दिखाएँगे? हुज़ूर पूछेंगे कि लोग तकलीफ़ में थे, मेरी उम्मत तकलीफ़ में थी और तुम लोगों की अय्याशियाँ नहीं ख़त्म हो रही थी, तुम लोगों की आसाइशें नहीं ख़त्म हो रही थी। अभी परसों-तरसों मेरी बेगम ने खाना बनाया, तो वो शोरबा ना थोड़ा-सा ज़्यादा यानी पतला-सा था। अमूमन ऐसा खाना घर में बनता नहीं, तो मैंने उनसे कहा, "जी, ये आपने किस तरह का खाना बनाया? ये क्या है?" कहने लगे, "जी, आप अभी सौदा लेके आए थे और 400 रुपए किलो प्याज़ था और 250 रुपए किलो टमाटर था और आपको पता है आस-पास के घरों में खाना भी भेजना होता है। अल्लाह ने मेरी अहलिया को बड़ा अच्छा दिल दिया है, अल्लाह उन्हें सलामत रखे। वो आस-पास के घरों में खाना भेजने का उन्हें बहुत शौक है और ख़ास तौर पे जब वो मैकरोनी वग़ैरह इस तरह की कोई चीज़ बने, तो आस-पास के घरों में ज़रा बच्चे ज़्यादा हैं, तो उधर वो बड़े एहतमाम से भेजती हैं। तो उन्होंने कहा कि जी मैं ये खाना ज़ाहिर है मैनेज भी करना है, घर भी मैनेज करना है, आस-पास में भी भेजना है, तो शोरबा ज़रा मैंने कम गाढ़ा बनाया है। लज़्ज़त थोड़ी कम हो जाएगी, लेकिन आप मैनेज तो करेंगे ना। देखिए अखराजात जो है ना हर बंदे के 2-3 गुना बढ़ चुके हैं। उसकी तनख्वाह, उसकी आमदन वहीं की वहीं है, लेकिन उसके अखराजात बढ़ गए हैं। वो कैसे अपना घर चलाना उस गरीब के लिए मुश्किल है, किसी और की मदद करना। लेकिन इसके बावजूद हम सब पर लाज़िम है, उन लोगों को ज़रूर दें जिनके ऊपर आपको एतबार है। अल खिदमत वाले हैं, दावत इस्लामी वाले हैं, जेडीसी है, तहरीक अल्लाह अकबर वाले हैं। ये वो लोग हैं जो वाक़ईतन ईमानदार लोग हैं, जो वाक़ईतन मदद करने वाले लोग हैं। हुकूमत से उम्मीद ना रखें, वो तो बाहर से आने वाली जो इमदाद है, मुझे नहीं है उम्मीद कि वो भी लोगों तक, जो मुस्तहिक लोग हैं, उन तक पहुँचेगी। और ये सैलाब कोई 2-3 दिन की गेम नहीं है कि सैलाब आया, पानी आया और मैंने 2-4 कपड़े इकट्ठे किए, भेज दिए और ख़त्म हो गई बात। उन लोगों के घर बह गए हैं, उनके ख़ानदान उजड़ गए हैं, उनके पूरे-पूरे साल की मेहनत, सारी फसलें तबाह बर्बाद हो गई हैं। उनको उठते-उठते, बनते-बनते वक़्त लगेगा। पैसे चाहिए, उनके घर बनने हैं, उनकी फसलें बननी हैं, उनकी आबादकारियाँ होनी हैं। तो जिसके हाथ जितना जो है अल्लाह ने उसको जितनी वुसअत दी है, देखिए खर्च तो हो जाता है। मैं कभी-कभी सोचता हूँ, बिजली का बिल आपका अगर ज़्यादा आ गया, आपकी एक्सपेक्टेशन से आप क्या कर लेंगे? वापडा वालों का सर फोड़ देंगे, आग लगा देंगे, कुछ भी नहीं कर सकते। खुदा ना ख़ास्ता अल्लाह ना करे, घर में कोई बीमार हो जाता है, उसके ऊपर कितना खर्चा हो जाता है। तो वो खर्च कभी यही सोच के लगा दें कि हमारे बहन भाई हैं। हमें आगे जाके अल्लाह और उसके रसूल को मुँह दिखाना है कि हम इनके साथ कितना खड़े हुए थे। जिसकी जितनी कैपेसिटी है, मैं आप सबसे दरख्वास्त करता हूँ कि इसको हल्का ना लें। जिसकी जितनी कैपेसिटी है, वो उन लोगों को ज़रूर दें जिनके ऊपर उन्हें एतबार है। उन लोगों के घर बनने में हैं, अभी उन लोगों के घर बनने हैं, उनके बच्चों के बड़े मामलात हैं, उनकी फसलें हैं, उनके कारोबार हैं, जिनका सब कुछ बह गया, उनके बारे में ख़्याल कीजिए। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि अपने घरों में, अपने मोहल्लों में, अपने रिश्तेदारों में, मेरे एक दोस्त हैं, उनकी भांजी है मुल्तान में, उनकी शादी है। तो मैंने उनसे कहा, जी आप जा रहे होंगे शादी में? कहने लगे नहीं, मेरा जाना मुश्किल है। मैंने कहा, जी क्या, क्यों मुश्किल है? कहने लगे, आसिफ भाई कोई 20-25 हज़ार का कम से कम खर्चा है। तो मैंने कहा, देखिए भांजियाँ बेटियाँ होती हैं, 20-25 सोच के, चाहे 50 हो जाना तो चाहिए आप। कहने लगे, देखिए मैं जाऊँगा, इतना खर्चा, जो लेना देना है वो यहाँ से भी हो सकता है, और जो बेटी को दुआएं देनी है, तो जो अल्लाह वहाँ दुआएं सुनेगा, वही अल्लाह यहाँ पे भी दुआएं सुनता है। कुछ पैसे बच जाएंगे, वो पैसे मैं सोचता हूँ कि मैं ये सैलाब वालों को भेज दूँ। क्या पता किसी के घर में कोई ईंट लग जाए, क्या पता किसी को अपनी फसल दोबारा उगाने के लिए कोई थोड़ी सी मदद मिल जाए। मैंने उस शख्स को देखा और मैंने दिल में सोचा कि शायद अल्लाह के रसूल की उम्मत, अगर हम पे अज़ाब अगर नहीं आया, तो शायद इन्हीं लोगों की वजह से नहीं आता। ये आज़माइशें हैं, ये मिसमैनेजमेंट भी है, जो कुछ भी है, लेकिन अब तो साथ देना है। मेहरबानी फरमाइए, साथ दीजिए, साथ खड़े हों और जितना आप हेल्प आउट कर सकते हैं वो ज़रूर कीजिए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।
अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि वसल्लम।